सूत पुराणी ने कहा कि तारकारी कुमार का अद्भुत और ये वृत्तांत सुना तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कहा कि महाराज, स्वामी कार्तिक का तो वृत्तांत आपने सुनाया, फिर उनके भैया गणेश जी का भी तो उत्तम चरित्र सुनाइए, उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने आगे जाकर के क्या दिव्य चरित्र किए, ये सब भी हमको सुनना है। क्योंकि संपूर्ण मंगलों के लिए भी गणपति बापा जो हैं वो मंगल स्वरूप हैं। सूत पुराणी कहते हैं, महामुनि नारद के इन वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी भी मन में हर्षित हुए हैं कि नारद, तुम्हारी भगवान की कथा सुनने में बड़ी प्रीति है और मुझे भी सुनाना अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, पहले जिस प्रकार से विधिपूर्वक मैंने गणपति की उत्पत्ति का जो वर्णन किया था और उसमें फिर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ने से भी गणेश जी का मस्तक कट जाता है और उस पर हाथी का मुख लगाया गया था, ये भी कल्पांतर की कथा है। और शिव पुराण में यहाँ पर लिखा है कि श्वेत कल्प में अब जो घटित हुई है वो गणेश जन्म की कथा का मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। उसमें भगवान शंकर ने गणेश जी का मस्तक काट लिया था आदि जो प्रसिद्ध कथा है वो श्वेत कल्प की है। कहते हैं कि किसी समय पार्वती अम्बा के पास उनकी दोनों सखियां, एक का नाम है जया और दूसरी का नाम है विजया, वो पास आकर के इस तरह से कहने लगी हैं पार्वती अम्बा को कि हे सखी, सभी जितने भी गण हैं सब हमारे स्वामी के रुद्र के ही हैं। नंदी है, भृंगी है, जो भी हैं वो सब शिव जी की आज्ञा के पालन में ही तत्पर रहते हैं। असंख्य प्रमथ गण हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। आप समझ गए ना, शिव जी के सारे गण पार्वती के भी तो हैं, लेकिन उनको अपना कोई निजी सेवक चाहिए था जो केवल पार्वती की सेवा में रहे, जो केवल जया और विजया की बात को माने, सुने और तदनुसार उस आज्ञा पालन में तत्पर रहे, इस तरह का। तो कहा कि वो सब शिव आज्ञा परायण होकर के द्वार पर खड़े रहते हैं। वैसे वे सब हमारे भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनके साथ कोई मन मेल नहीं है। उनका मन अलग तरह से चलता है, हमारा मन अलग उस तरह से चलता है। इसलिए हे पाप रहिते, जया विजया ने कहा पार्वती अम्बा को कि आपको भी हमारे लिए भी एक गण की रचना करना चाहिए, वो जो हमारी आज्ञा में रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती मैया ने जैसे ये ऐसे सुंदर वचनों को सुना तो उसको हितकारक माना और उन्होंने वैसा ही करने के लिए सोचा भी। इसके बाद में एक बार पार्वती अम्बा स्नान कर रही थी और उस समय सदाशिव आए, तो नंदी ने कहा कि माँ स्नान कर रही है, अभी आप मत जाइए। तो नंदी को डरा धमका करके शिव जी अंदर घुस गए। तो जैसे ही अंदर घुस गए तो फिर पार्वती अम्बा को थोड़ा लज्जा अनुभव हुई और उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है। इस तरह की घटना घटित हुई थी, वो अभी यहाँ पार्वती माता को याद आया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा भी ऐसा कोई सेवक होना चाहिए जो परम शुभ हो, कार्य कुशल हो और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो और बिल्कुल भी विचलित होने वाला न हो। ऐसा विचार करके पार्वती अम्बा ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उनका वह शरीर विशाल और परम शोभायमान था, महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने अनेक प्रकार के वस्त्र, विविध प्रकार के आभूषण और खूब उत्तम आशीर्वाद देकर के कहा कि आप मेरे पुत्र ही हो, आप मेरे ही हो, आपके समान प्रिय मुझे यहाँ और कोई नहीं है। वह तो सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि माँ, आपको आज ऐसा कौन सा काम आ पड़ा है कि आपने मुझे याद किया है। मैं आपके कथन के अनुसार मैं उसको पूरा करूँगा। शिवा ने कहा कि हे तात, आप मेरे पुत्र हैं, मेरे अपने ही हैं, इसलिए मेरी बात सुनिए। आज से आप मेरे द्वारपाल हो, मेरे द्वारपाल बन जाओ। और हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के अलावा कोई भी हठपूर्वक मेरे महल में प्रवेश न कर सके, चाहे वो कहीं से भी आए और कोई भी हो। मैंने आपको ये बिल्कुल सत्य कहा है, मेरी आज्ञा नहीं हो तो मेरे महल में कोई भी नहीं आएगा। इस तरह से पार्वती अम्बा ने उनको कहा, गणेश जी को। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये कह करके पार्वती अम्बा ने गणेश जी के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दिया और कहा कि अब आप द्वारपाल के रूप में नियुक्त हो जाओ। तो उनका सुंदर स्वरूप और वो प्रणाम करके जैसे ही द्वार की ओर चले, पार्वती अम्बा उनके स्वरूप को देख करके हर्षमग्न हो गए। प्रेम पूर्वक उनको बुला करके उनका मुख चूमती हैं और कृपा परवश होकर के अपने हृदय से लगा लिया और दंडधारी गणराज को कहा कि अब आप द्वारपाल के पद पर स्थित हो जाइए। इसके बाद तो पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर के गृह द्वार पर पहरा देने लगे। और उसी समय पर भगवान महादेव, जो परम कौतुकी हैं और विविध प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, वो द्वार पर आ पहुँचे। और गणपति ने देखा उनको, लेकिन वो पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, इसलिए वो तुरंत उनको रोक करके बोले कि हे देव,
माता की आज्ञा के बिना आप अभी अंदर मत जाइए। माता स्नान करने के लिए बैठी हैं और इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अभी तो आप यहाँ से बिल्कुल 9 2 11 हो ही जाइए। तो जैसे ही गणपति ने उनको रोकने के लिए हाथ में छड़ी लिया तो शंकर भगवान ने कहा कि हे मूर्ख, तू किसको रोक रहा है? तू क्या मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अलावा और कोई दूसरा नहीं हूँ। और महेश्वर के जो दूसरे गण थे उन्होंने भी समझाया और गणेश जी को वहाँ से हटाने के लिए वो सब कहने लगे कि सुनिए, हम मुख्य गण जो शिव गण हैं वे ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से आपको यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको भी हम गण समझ करके आपको मारते नहीं हैं, नहीं तो आपको हमने कब का ख़त्म कर दिया होता। इसलिए कुशलता इसी में है कि आप यहाँ से प्रेम से समझ करके या दूर हट जाइए। क्यों व्यर्थ में अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? गिरिजानंदन गणेश तो निर्भय ही रहे और शिव गणों को सबको फटकारा है उन्होंने और वो तो वहीं पर द्वार पर डटे रहे। सब गणों ने जा करके भगवान महादेव को कहा कि वो तो वहाँ से हट नहीं रहा है। और महेश्वर ने कहा कि वो है कौन, इतना उच्छृंखल होकर के शत्रु की तरह वो बोल रहा है? इस नवीन द्वारपाल को तुम सब लोग भगा दो। विचित्र लीला करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार से कहा तो वो सब वहाँ गए हैं और सब पता उन्होंने किया कि ये तो गिरिजानंदन हैं, गिरिजा के पुत्र हैं। तो शंकर भगवान ने विचित्र लीला करना चाहा है और शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के वहाँ गए हैं। घोर युद्ध हुआ है और अंत में स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर के त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जैसे ही माता भवानी को इसका पता चला है, बड़ी क्रुद्ध हुई है, प्रलय होने लगा है और अपने सभी शक्तियों को उन्होंने आज्ञा दिया है, प्रलय कर दो। प्रलय होने लगा। श्री नारद जी वहाँ पर आए हैं और सबको कहा कि गिरिजा देवी जब तक कृपा नहीं करेंगी तब तक किसी को सुख नहीं मिलेगा। सभी देवता शिवानी के पास गए हैं, अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करी है, चरणों में अभिवंदन किया है और सब लोग देवर्षि आदि सभी दीन भाव से व्याकुल होकर के माता भवानी के चरणों में गिरे हैं। चंडिका प्रसन्न हो गई, उनमें करुणा का संचार हुआ और कहा कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो आप सब में अग्र पूज्य माना जाए, आपका सबका सर्वाध्यक्ष उसको पद आप उनको दे दो, तभी जाके हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सब लोगों ने स्वीकार किया है कि त्रिलोक को सुख प्राप्त हो सके वैसे ही करना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर के आओ, उसको हम इस बालक के मस्तक पर लगा देंगे। सभी देवताओं ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार से संपूर्ण त्रिलोक को सुख मिल सके वैसे ही करना चाहिए। तो भगवान महादेव ने कहा कि अब उत्तर दिशा में जाइए और जो जीव पहला प्राप्त हो उसका मस्तक काट करके इस बालक के शरीर पर लगा दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं सब देवता गए हैं, उनको एक दांत वाला हाथी मिला है और उसका मस्तक काट करके लाए हैं और यहाँ पर उस बालक के धड़ पर उसको लगा दिया गया है। तो बहुत सुंदर देवताओं ने उसका मस्तक लिया है और यहाँ पर आकर के उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया है। अब भगवान महादेव को प्रणाम करके देवताओं ने कहा कि हमारा काम हमने किया, अब जो बाकी वाला काम बाकी है वो आप करिए, क्योंकि आप महात्मा के तेज से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करेगा और यह बालक जी उठेगा। इस तरह से वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया गया। भगवान महादेव का स्मरण करके वह उत्तम जल जो है वह बालक के शरीर पर छिड़क दिया गया है और जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से तुरंत ही चेतना युक्त होकर के जैसे कोई सोकर उठा हो उस तरह से जी उठा है। सौभाग्यशाली वह बालक अत्यंत सुंदर था। अब तो उनके स्वरूप का दर्शन करिए। उनका मुख हाथी जैसा था, शरीर का रंग हरा लाल सा था, चेहरे पर प्रसन्नता थी, उनकी आकृति कमनीय थी, सुंदर प्रभा फैल रही थी। और हे मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देख करके वहाँ पर जितने लोग थे सब लोग आनंद मग्न हो गए हैं और सबके सब दुख विलीन हो गए। सब लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया है और अपने पुत्र को जीवित देख करके पार्वती माता परम प्रसन्न हुई हैं। अब तो पार्वती अम्बा अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर के प्यार करने लगी और कहा कि हे बेटा, तुझे बहुत कष्ट सहन करना पड़ा है, लेकिन अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से सभी देवता तुम्हारी सबसे पहले पूजा करेंगे और कहीं भी मनुष्य आदि सब पूजा करेंगे तो अग्र पूजा उसमें तुम्हारी ही होगी। अब तुम्हें कभी दुख नहीं देखना पड़ेगा। इस समय तुम्हारे मुख पर सिंदूर का सा रंग दिखाई दे रहा है। मनुष्यों को सिंदूर से हमेशा तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। जो भी मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती
तांबूल और दान तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, देवी माँ कहती है कि सर्व प्रकार की सिद्धियाँ उसको हस्तगत हो जाएंगी, उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। अब तो इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवानी माँ भवानी की स्तुति करी है और गणेश जी को लेकर के भगवान महादेव के पास गए हैं और गणपति को उन्होंने भगवान महादेव की गोद में बिठा दिया है। शिव जी ने उसको बड़ा प्रेम किया है और इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर की गोद में बैठे हुए उन गणेश जी को उन्होंने सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया है। पुनः गणेश जी को लोक में हमेशा सुख देने वाले सब प्रकार के वरदान दिए गए हैं। भगवान महादेव ने ये कहा कि तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उत्पन्न हुए हो, जब चंद्रमा का शुभ उदय हो रहा था, तो उसी दिन लोगों को तुम्हारा व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष का वह व्रत करना चाहिए। फिर वही चतुर्थी जब वापस आ जाती है तब तक, यानी 1 वर्ष तक व्यक्ति को आपके उत्तम व्रत का पालन करना चाहिए। माटी की मूर्ति बनाना, दिव्य गंध चंदन पुष्पों से और दुर्वादल आदि से उसकी पूजा करना और 1 वर्ष तक इस प्रकार से करके फिर व्रतोद्यापन भी करना चाहिए। भगवान महादेव ने जो इस प्रकार का व्रत करते हैं उनको दिव्य फल प्राप्त होते हैं, यह फल कथन किया है। और इसके बाद में भगवान गणपति को उन्होंने बहुत प्रकार के वरदान दिए हैं और श्रेष्ठ ऋषि और शंकर भगवान के सभी जो भी गण वहाँ पर थे, उन सब को भी ये सब सुन कर के कि गणपति की जो भी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी सब प्रकार की कार्य सिद्धि होगी आदि सुन करके परम प्रसन्नता प्राप्त हुई है। और सभी ने तथास्तु कह करके विधिपूर्वक गणाधीश का अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने विघ्नों के विनाश के लिए भी पूजन किया है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान का श्रवण करेंगे उनको संपूर्ण प्रकार के मंगलों का वह भागी बनेगा और मंगल भवन हो जाएगा। इसको सुन करके जिसको जो भी चाहिए होगा उसकी प्राप्ति होगी। अब तो दोनों कुमारों की संयुक्त एक लीला का वर्णन यहाँ पर आता है, ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। स्वामी कार्तिक और गणेश जी दोनों बालकपन में दोनों अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते थे। गणेश जी भक्तिपूरित चित्त से सदा माता पिता की सेवा करते रहते थे, इसलिए उनको माता पिता का महान स्नेह प्राप्त हुआ था। और एक समय शिव शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठ कर के ये सोचने लगे कि हमारे ये दोनों ही पुत्र जो हैं वो विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह किस तरह से संपन्न करें, ये सोच रहे थे। क्योंकि दोनों को जैसे कार्तिक स्वामी प्रिय हैं वैसे ही गणेश जी भी प्रिय हैं। तो माता पिता का विचार ये दोनों पुत्रों ने मन में जैसे ही जाना तो उनके मन में ये विचार आया कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए। अच्छा, विचार आया तो दोनों को आया, गणेश जी को भी यही विचार आया कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए और कार्तिक स्वामी को भी यही विचार आया कि पहले मेरा। तो फिर तो उन दोनों में इस प्रकार का विवाद होने लगा, पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं करूंगा। तो जगत के अधीश्वर दंपति ये शिव जी और भवानी, ये तो थोड़ी देर के लिए लोक मर्यादा का, वो लौकिक आचार का आश्रय लेकर के थोड़ी देर तो उनको परम विस्मय हुआ कि ये क्या बात हो गई। फिर बाद में कहा कि देखो, हम लोगों ने पहले से ही एक नियम बना के रखा है कि वो आप दोनों को सुखदायक भी होगा। अब हम ये वर्णन करते हैं, ये सुनो। वो नियम ये बनाया है कि आप दोनों वैसे तो हमको एक समान प्रिय हो, किसी एक पर विशेष प्रेम है ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए आप दोनों के विवाह के विषय में हम लोगों ने ऐसा एक मन में बना रखा है और वो आप दोनों के लिए कल्याणकारी भी है। वो ये शर्त है कि जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ पर आ पहुँचेगा उसका विवाह पहले होगा और जो बाद में आएगा उसका बाद में होगा। हे मुने, ब्रह्मा जी कहते हैं कि माता पिता की इस बात को सुनकर के महाबली कार्तिक स्वामी तो तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। उनके पास तो उनके वाहन के रूप में मोर है और उस मोर पर बैठ करके कार्तिक स्वामी चलते हैं। तो मोर तो आपने देखा होगा जिस तरह से वह उड़ता है और फिर वो जिस तरह से नीचे आता है तो ऐसे ही लगता है जैसे विमान है। तो कार्तिक स्वामी की अपनी गति है और उस गति के अनुसार उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। लेकिन गणेश जी तो वहीं पर खड़े रहे, गणेश जी कहीं भी गए नहीं। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर के बार बार मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, परिक्रमा तो मेरे से होगी नहीं, तो मैं क्या करूं। अब मैं तो 1 कोस भर भी थोड़ा सा चलूंगा तब भी मेरे से आगे जाया नहीं जाता, मुझे कुछ खाना पीना पड़ता है। तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर मैं वापस आऊं और ये तो कब होगा। अब कार्तिक स्वामी तो ऑलरेडी चल पड़े हैं। तो फिर गणपति बापा ने जो किया है उसको सुनिए।
गणेश जी घर गए हैं, विधिपूर्वक स्नान किया है और फिर माता पिता को कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, मैं आप लोगों की पूजा करके यहाँ पर मैंने जो 2 आसन रखे हैं उस पर आप दोनों बैठ जाइए, मुझे आपकी पूजा करनी है, मेरे इस मनोरथ को आप दोनों पूर्ण करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं दोनों ही वहाँ पर विराजमान हो गए। गणेश जी ने उन दोनों की विधिपूर्वक पूजा करी है और बार बार प्रणाम करते हुए उनकी 7 परिक्रमा करी है। हे बेटा नारद, गणेश जी बुद्धि सागर तो थे ही, उन्होंने हाथ जोड़ प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करी और फिर कहा कि गणेश जी ने कहा कि हे माता जी और हे पिताजी, आप मेरी उत्तम बात सुनिए और बहुत जल्दी मेरा शीघ्र ही उत्तम विवाह कराइए। हे माता जी, हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर के माता पिता उन महान बुद्धिमान गणपति को कहने लगे कि बेटा, पहले जंगलों सहित पूरी पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आओ, जैसे कुमार गया है, तू भी जा और उससे भी पहले यहाँ आ जा, तो जरूर तुम्हारा विवाह पहले कर देंगे। तो गणपति ने कहा कि हे माताजी, हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ हो, धर्मरूप हो, महाबुद्धिमान हो, इसलिए धर्मानुसार मेरी बात सुनो। आपने देखा नहीं, मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करी, फिर भी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाओ। तो शिव पार्वती तो वैसे ही लीलानंदी हैं, तो उन्होंने लौकिक गति का आश्रय लेकर के कहा कि बेटे, तुमने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े जंगलों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। तो जैसे ही शिव पार्वती ने ऐसे कहा तो महान बुद्धि संपन्न गणेश जी ने कहा कि हे माताजी, हे पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों की पूजा करके परिक्रमा कर लिया है, इसलिए मेरी समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रहभूत वेदों में और शास्त्रों में जो ये वचन मिलते हैं, ये सत्य हैं कि असत्य हैं। वचन कैसे हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसको पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो तीर्थ यात्रा को जाता है, उसको भी यदि अपनी तीर्थ यात्रा का पूरा पूरा फल चाहिए तो उसको अपने माता पिता को साथ में लेकर के तीर्थ यात्रा को जाना चाहिए, क्योंकि पुत्र के लिए तो उसके माता पिता के चरण सरोज जो हैं, चरण कमल हैं, वे ही महान तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जाने से प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म के साधनभूत ये दोनों तीर्थ जो हैं वो तो अपने पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता, स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं, यदि ये असत्य है तो फिर मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करी, और यदि ये सत्य है तो फिर मैंने पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करी है। तो या तो मेरा शीघ्र विवाह कर दें, या फिर ये कह दें कि ये वेद शास्त्र जो हैं वो झूठे हैं। आप दोनों धर्मरूप हैं, इसलिए अच्छी तरह से विचार करके जो परम उत्तम प्रतीत होता है उसी को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। गणेश जी की इस बात को सुनकर के शिव पार्वती तो परम विस्मित हो गए और यथार्थभाषी और अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोलने लगे हैं, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है। शिव और शिवा ने कहा कि तेरे में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। माता पिता की सेवा पूजा करना, देखिए अब आप अच्छे श्रोता की तरह सुन ही रहे होंगे, इसलिए इसको माता पिता होकर के नहीं सुनना होता है, इसको पुत्र पुत्री बन करके सुनना होता है। तो आप जो सुन रहे हैं तो अपने माता पिता को याद करें। ऐसे नहीं सुनना होता है कि मेरे बेटे ये सुन रहे हो तो बहुत अच्छा, उसमें कुछ अकल आए, मैं तो कुछ नहीं कह पा रहा या कह पा रही, ये कथाकार जो है वही कह दें तो बहुत अच्छा। ऐसे नहीं होता है, इसको पुत्र या पुत्री बन करके सुनना होता है और अपने माता पिता का स्मरण करिए, उनके चरण सरोज आपके लिए सब प्रकार के तीर्थ हैं, ये कल्पना करके उनको प्रेम से प्रणाम करिए, ये मुख्य बात है। तो शिव शिवा ने कहा, तुमने जो कहा है संपूर्ण सत्य है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुख वैसे ही विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल होगा तो भी उसका वो करेगा क्या। हे पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जो भी बात कही गई है, सब तुमने ठीक से पूरी कर लिया है, और इसी वजह से अब तुमने जो कहा वो उसको हमने मान लिया और अब हम तुम्हारा विवाह करेंगे। तो विवाह के लिए उत्तम विचार करने लगे हैं। और उस प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप ने जब ये सुना कि शिवजी अपने पुत्र गणेश जी का विवाह करना चाहते हैं, अच्छा अभी भी वो चालू है,
कार्तिक स्वामी अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, वो तो भागे भागे जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कब हो, तो वो उधर चालू है। और इधर विश्वरूप ने सुना कि शिवजी तो गणेश जी का विवाह करना चाहते हैं, तो प्रजापति विश्वरूप ने दिव्य रूप संपन्न और सर्वांग शोभना अपनी 2 कन्याएं थी, उनका नाम था सिद्धि और रिद्धि। मत बोलना, रिद्धि नहीं लिखा है इधर। लोग ऐसे बोलते हैं कि गणपति की 2 पत्नियां, एक का नाम रिद्धि, दूसरी का नाम सिद्धि। वो पता नहीं कहाँ से कहते हैं, किसी पुराण में होगा भी, लेकिन शिव पुराण की बात हो तो उसमें एक का नाम है सिद्धि, दूसरी का नाम है बुद्धि। सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः जब पूजा कराते हैं तो ऐसे बोलते हैं। तो सिद्धि बुद्धि ये उन दोनों के नाम हैं। तो उनके साथ हर्षपूर्वक विश्वरूप ने अपनी दोनों इन सिद्धि और बुद्धि नाम की बेटियों का गणेश जी के साथ दिव्य विवाह संपन्न कराया। इस विवाह के अवसर पर तो संपूर्ण देवता वहाँ पर प्रसन्न होकर के आए थे। तो इस तरह से गणेश जी को दोनों पत्नियां प्राप्त हो गईं और थोड़े समय के बाद महात्मा गणेश को उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें गणेश जी की पत्नी जो सिद्धि हैं, उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्षेम है, और जो बुद्धि के गर्भ से उत्पन्न हुआ उसका नाम लाभ है। तो ये भी थोड़ा समझने जैसा है। हम ऐसा मानते हैं कि गणेश जी के जो 2 पत्नियां हैं वो रिद्धि और सिद्धि है, और उनके जो 2 पुत्र हैं उनका नाम शुभ और लाभ है। तो ये और किसी पुराण में मैं फिर से कह दूं यदि हो तो हो, लेकिन शिव पुराण की बात हो तो यहाँ पर उनकी पत्नियों के नाम सिद्धि और बुद्धि, और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्षेम और लाभ, ये 2 हैं। गणेश जी इस तरह से अचिंत्य सुख का उपभोग करते हुए निवास कर रहे थे। तब तक तो स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए। नारद जी ने आकर के कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाया है, और कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उसके बाद में फिर माता पिता शिव शिवा ने बहुत उनको रोका, लेकिन फिर वो रुके नहीं घर में, और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए हैं। हे देवर्षे, उस दिन से ही शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व ये सिद्ध हो गया। कुमार ही रहे, इसका मतलब वे कंवारे ही रहे। कंवारा और कुमार शब्द एक दूसरे के जैसे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो कुमार ही रहे, यानी उन्होंने फिर उसके बाद विवाह नहीं किया। उनका यही नाम कुमार, यही नाम त्रिलोक में विख्यात हो गया है। वह शुभदायक, सर्व पापापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। दक्षिण भारत में भी इनकी पूजा होती है, ये हम सब जानते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर हमेशा कुमार के दर्शन के लिए जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करते हैं, उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। और इधर स्कंद का वियोग हो जाने से माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ है। उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके तो दोनों ही बेटे उनकी दोनों आँखों के समान थे। स्कंद चला गया, ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए एक दिन दीन भाव से उन्होंने अपने स्वामी शिव जी को कहा कि हे प्रभु, आप वो नहीं आ रहा है तो आप मुझे लेकर के चलिए, हम वहाँ जाएं। और अपनी प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर गए हैं, और वहाँ पर जाकर के स्वामी कार्तिक के साथ रहे हैं। स्वामी कार्तिक के साथ हमेशा रहने के लिए शिव जी अर्जुन का वृक्ष बन गए, और देवी माँ जो हैं पार्वती, वे मल्लिका ये बन गई। तो मल्लिकार्जुन स्वामी का जो दक्षिण भारत में हम ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करते हैं, ये यही है। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम ये कहा जाता है ना। तो श्रीशैल पर्वत पर, जिसका नाम क्रौंच पर्वत भी लिखा है यहाँ पर, या फिर कल्प भेद कथा हो सकती है, तो क्रौंच पर्वत पर भी अभी हम जो पाठ करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, इसमें मल्लिकार्जुन स्वामी जो हैं ये यही शिव और शिवा हैं। तो वहाँ पर प्रतिष्ठित हो गए हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में। वे सत्पुरुषों की गति और अपने समस्त भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। आज भी भगवान महादेव वे शिवानी अपनी पत्नी भवानी के साथ वहाँ पर विराजमान हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु कैलाश से पधारते हैं, अपने बेटे के साथ रहते हैं, और पूर्णिमा के दिन पार्वती अम्बा वहाँ पर जा कर के उसके साथ रहती हैं। इस प्रकार से यह कार्तिक स्वामी का और गणेश जी का, यानी दोनों कुमारों का सर्व शुभ चरित्र जो है वो कहा गया। इसको कोई भी सुनता है तो उसकी शुभ कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनुष्य कोई भी व्यक्ति हो, इस चरित्र को पढ़ता है या पढ़ने के लिए कहता है और सुनता है या सुनाता है, निस्संदेह उसके सर्व मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक है, कीर्तिप्रद है, सुखवर्धक है, आयु बढ़ाने वाला है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है,
मोक्षप्रद है इत्यादि बहुत सारे फल इस कुमार खंड के भी दिए हैं। तो रुद्र संहिता का यह जो छोटा सा चौथे नंबर का कुमार खंड है वो यहीं पर विराम लेता है।